Very good. So this is your question. From the following figures, for a year relating to Delhi branch of a head office which involve, ठीक है। अब इसमें जो गुड्स इनवॉइस किए हैं वो किस पे किए हैं? कॉस्ट प्लस 100%, मींस की कॉस्ट के ऊपर 100%। अगर 10 रुपीज किसी चीज की कॉस्ट है तो उस पे हमने क्या किया है, 10 रुपीज और ऐड करके फिर उसको इनवॉइस किया, मीन फिर उसको हमने ब्रांच से हेड ऑफिस में भेजा है, ठीक है। तो क्योंकि ये लोडिंग में हमारा काम आता है ना, तो इसलिए हमें इसी तरीके से उसको देखना है। तो ब्रांच अकाउंट बनेगा, एक तो पहले इसने बोला होगा कि क्या क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना आपने, ठीक है। ब्रांच अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे हम डेटा सिस्टम में बनाते थे। उसके बाद ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट बनाने हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट पता चलेगा, एडजस्टमेंट अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट चलेगा पता, ठीक है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में वो सारी एंट्रीज होंगी जो आपकी किससे रिलेटेड है, लोडिंग से रिलेटेड है, स्टॉक रिजर्व से रिलेटेड है, ठीक है। और डेटर्स में वो सारी एंट्रीज होंगी जैसे सेल, क्रेडिट सेल हो गई आपकी, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर, वो सारे कहाँ पर आएंगे, डेटर अकाउंट में, ठीक है। और स्टॉक में वो एंट्री होंगी जो स्टॉक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल स्टॉक में क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये सारी चीजें, गुड्स इन ट्रांजिट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, स्टॉक में। जो भी आपका गुड्स से रिलेटेड है वो सारा स्टॉक में आएगा। और ब्रांच में आपको पता है कि इसमें सारी चीजें हम डालते हैं, ठीक है, और लास्ट में आपके पास नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। लेकिन ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कहां पर निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे वहां पर निकलेगा। ओके, सो नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। Let me show you this. Okay, right. So this is your branch account. Now सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में हमने क्या लिखना होता है, ब्रांच अकाउंट में देखो यहाँ पर आता क्या, ओपनिंग डेटर आते हैं यहाँ पर, ओपनिंग डेटर या ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पर क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, ओपनिंग डेटर्स नहीं दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वो पहले बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे रखते हैं, टू ब्रांच स्टॉक, इसको आप ब्लैंक रखो, टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐसे रखा है। अब हम ये नीचे जब हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे और डेटर अकाउंट बनाएंगे, वहां से अमाउंट जो निकालेंगे वो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। लेकिन हम बाकी चीजें लिख लेते हैं, जैसे कि क्या, टू गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट, ये कहां से आया, टोटल आपके पास कितना अमाउंट दिया हुआ है, गुड्स इनवॉइस है 1 लाख और गुड्स रिसीव्ड है 1,10,000, ठीक है। तो कितना आ गया, 10,000 इज योर गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। नेक्स्ट इज टू कैश अकाउंट, आपके पास गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। कितना है, 1 लाख लेस रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न कितना है, 20,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ओके। सो दिस इज 80,000। नेक्स्ट इज टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंसेस वाला, जो हमने एक्सपेंसेस सेंड किए हैं कहाँ के लिए, हेड ऑफिस से ब्रांच के लिए 25,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्या कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस इज 25,000, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट और क्या हमारे पास और है जी, ओके, एक और चीज है यहाँ पर, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये एक नई चीज है, ये देख लो कहाँ कहाँ जैसे है ये आपके पास, क्या एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, 28,000, और बुक में देखो 1 2 3 4 5, पॉइंट नंबर 5 पे एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, 28,000, और कैश एक्सपेंसेस कितने हैं, 27,000, ठीक है। इसका मतलब 1,000 क्या हुआ, 28,000 माइनस 27,000, 1,000 क्या हो गया आपके पास,
आउटस्टैंडिंग मींस की कैश हमारे पास इतना ही था, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए थे 28, तो 1000 की क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। इसका मतलब ये क्या, अभी हमने पे नहीं किए हैं, तो दिस इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। लोडिंग है ये किसकी, गुड्स इन ट्रांजिट की। गुड्स इन ट्रांजिट कितने हैं 10,000। लोडिंग कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट किसने क्या बोला है, ये रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पर, किसने क्या बोला, कॉस्ट प्लस 100%, है ना। तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्लस 100% जब ऐसे दिए हो तो आपने क्या निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सो रेट इज 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 100, तो ये काट कूट के कितना आ जाएगा 1/2। समझ आई बात। तो ये 1/2 है जो, ये इससे ही हमने क्या करना है, जो भी लोडिंग निकालनी है इससे निकालनी है 1/2 से, इंटू 1/2। ठीक है, अब मैं 1/2 ही लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए क्यों। राइट, नेक्स्ट इज गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच है, इसकी लोडिंग करनी है अभी हमें। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है 80,000, तो 80,000 पे हमने कितना निकालना है 1/2 के हिसाब से, तो निकाल दो कितना आ जाएगा 40,000। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, बाई ब्रांच स्टॉक, ठीक है, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। बाई ब्रांच डेटर्स, दिस इज योर क्लोजिंग डेटर्स। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, लास्ट में लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ब्रांच स्टॉक ब्रांच डेटर्स। अब हमने यहाँ पर एक चीज निकालनी है, क्या, टू स्टॉक रिजर्व। ये जो ब्रांच, ये जो स्टॉक है, इस पे लोडिंग निकालनी है हमने, ठीक है। तो 30,000 पे 1/2, तो कितना आ जाएगा ये 15,000, isn't it? अब हमारे पास यहाँ पर दो ये स्टॉक रिजर्व निकालना है, किसका, इसका, लेकिन ये हमें पहले पता होना चाहिए कि ये कितना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक अब स्टॉक और डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि ये दोनों चीजें भी हम लिखें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। सो ब्रांच स्टॉक में यहाँ पर आता है ओपनिंग, टू ओपनिंग स्टॉक, गिवन है आपको, नहीं है गिवन, तो यहाँ पर आता है बाई बैलेंस कैरी डाउन या क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कितना है 30,000, ये तो गिवन है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज आएगी, टू गुड्स एंड गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट कितने 10,000, ये अभी हमने ऊपर देखा ब्रांच अकाउंट बनाते हुए। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। तो ये है कितना 1 लाख हमारे पास। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई, सेल हुई है ना, तो सेल से हमारा क्या हुआ, इतने से हमारा स्टॉक कम हो गया 1,40,000 से, ठीक है। बस यही एंट्रीज यहाँ पर आएंगे और कुछ नहीं आएगा। अब इसको हम टोटल करेंगे, यहाँ टोटल आ रहा है 1,70,000, यहाँ पर भी आ रहा है 1,70,000, और यहाँ पर ये निकलेगी बैलेंसिंग फिगर आपकी, ठीक है। तो ये कितना आ गया 60, सो दिस इज 60,000। ये कहाँ पर लिखना है आपने, ये जो अमाउंट है ये कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर स्टॉक में। और इसी स्टॉक पे हमने क्या बनाना है, रिजर्व, टू स्टॉक बाय स्टॉक रिजर्व 60,000 पे कितने परसेंट 1/2 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 30,000 आपके पास। ठीक है जी, राइट। नेक्स्ट, अब हमें चाहिए क्या, डेटर्स, ये वाले, ये निकालेंगे अभी हम। उसके लिए हमें क्या करना है, एक डेटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। सो डेटर अकाउंट में
टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, ओपनिंग बाई बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग, क्लोजिंग डेटर दिए हुए आपके पास कितने 20,000, बस और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद सेल, जो क्रेडिट सेल आती है तो डेटर बनते हैं ना आपके, तो डेटर जब बनेंगे तो ये यहाँ पर आएगा टू सेल्स, ब्रैकेट में लिख दो चाहे क्रेडिट सेल आपके पास, ठीक है। वो कितनी बनी है आपकी 1,40,000, ठीक है। अब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स वो कितना है, कैश अकाउंट, यहाँ पर जो भी आपने रिसीव किया है वो आ जाएगा यहाँ पर, डिस्काउंट अलाउड वो भी आ जाएगा यहाँ पर, डिस्काउंट अलाउड वो कितना है, वो भी 5,000 है, वो गिवन है आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न भी है कुछ, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, एग्जैक्टली। सो सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ आपके पास, सेल्स रिटर्न, ठीक है, जो रिटर्न हमने डेटर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस में किया, तो दैट इज सेल्स रिटर्न, राइट, वेरी गुड। आप टोटल देखो 70, 1,70,000, दिस इज ऑल्सो 1,70,000, ओके। बस अब बैलेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस करके कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है 30,000, और इस 30,000 को हमने कहाँ डालना है, डेटर अकाउंट में यहाँ पर, ठीक है। सो लिख दो यहाँ पर 30,000। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकल जाएगा, अब इसको टोटल करेंगे। सो टोटल करने के बाद, अच्छा एक और चीज रह गई, ये लिखना यहाँ पर, बाई कैश अकाउंट, ठीक है, ये क्या है, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। रेमिटेंस में जो भी हमने कैश रिसीव किया है किससे, डेटर से, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, उसको ट्रांसफर करते हैं हम हेड ऑफिस के लिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है आएगा, देखो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है तीसरी लाइन, कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस इज 25,000, ओके, इतना क्लियर है सबको। यस सर। और अवेलेबल बैलेंस कितना है 27,000, ठीक है ना, अवेलेबल बैलेंस कितना है 7,000। 27,000, ठीक है। सो एक्सपेंसेस कितने हुए हैं 27,000, और बैलेंस कितना भेजा हमने 25,000, तो डेफिशिएंसी कितनी है 2,000 की, ये क्लियर है अभी। यस सर। सबको क्लियर है, या रिपीट करूं, सर रिपीट कर दो। कर दो। अब सर बुक है रिपीट सबके कर पास, दो। बुक है सबके पास। यस यस सर। यस सर। तीसरी लाइन देखो, कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस कितना है 25,000, मीन्स कि कितना कैश हमने भेजा हेड ऑफिस से ब्रांच में 25,000, और एक्सपेंसेस कितने हुए, कैश में कितने एक्सपेंसेस हुए 27,000, इतना क्लियर है। 27,000 कहाँ लिखा है, 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन पे देखो, ठीक है। तो कितना रह गया ये 2,000, इसका मतलब क्या है, और हमें कैश चाहिए, और ये जो 2,000 है ये कहाँ से निकालेंगे, जो कैश सेंड टू ब्रांच हेड ऑफिस है ना, ये दिया आपके पास 1,25,000, उसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 1,25,000 में से ये 2,000 माइनस करेंगे तो 123 आएगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसे ही। इज इट क्लियर, यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या रह गया, एडजस्टमेंट अकाउंट,
राइट। सो अब बनाएंगे हम एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखना आपने, जो भी आपके पास स्टॉक है ना, स्टॉक टू स्टॉक रिजर्व 15,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक पे रिजर्व निकाला है, ठीक है। यहाँ पर बाई स्टॉक रिजर्व, ये किस पे निकाला, जो ओपनिंग स्टॉक पे निकाला है, ठीक है। और किस पे आएगा, ट्रांजिट पे, गुड्स इन ट्रांजिट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच पे, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000, ये भी निकाला हुआ हमने, ठीक है। बाई गुड्स इन ट्रांजिट 5,000, ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75,000, और इसको टोटल माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60,000, ठीक है। तो ये 60,000 क्या आ गया आपका, एडजस्टमेंट का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसी ग्रॉस प्रॉफिट को हमने क्या करना है, कैरी डाउन करना है। ये क्या बन गया अब आपका, ये ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 60,000, ठीक है। टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। कितने एक्सपेंसेस हुए, 28,000, और डिस्काउंट, जो एक्सपेंसेस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, ये वो वाला एक्सपेंसेस है, ठीक है। बस ये दो ही आएंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 27,000, ओके। आप देखेंगे ब्रांच अकाउंट में भी प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 27,000 ही आया था, ठीक है, राइट।